हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र प्रताप सिंह और आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि टैली में अकाउंटिंग वाउचर के द्वारा पेमेंट की एंट्रियाँ कैसे करते हैं। हम जिस भी अपने क्रेडिटर या डेबिटर या जिस भी खर्चे की पेमेंट कर रहे हैं उसको हम कैसे प्रोसेस करेंगे, कौन कौन से ऐड खोलेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर आप देख सकते हैं, इस तरीके से अकाउंटिंग वाउचर एंटर मारेंगे। पेमेंट का जो वाउचर होता है वो F5 के द्वारा आपका ओपन हो जाता है और साइड में स्क्रीन पे भी लिखा होता है F5 और पेमेंट, उस पर भी क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो ऊपर की साइड में यानी कि अकाउंट की तरफ हमने कैश अकाउंट ले लिया और नीचे जिस भी चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए मैं फ्रेट की पेमेंट कर रहा हूँ तो फ्रेट डाल के सीधे नीचे नरेशन लिख देंगे। अगर बिल नंबर है बिल नंबर लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप कैश में पेड कर रहे हैं कैश पेड लिख सकते हैं। और जो इसमें डेट वगैरह सेलेक्ट करते हैं वो F2 प्रेस करके आप कोई सी भी डेट ले सकते हैं। ये देखिए पेमेंट की एक एंट्री मैंने कर दी है कैश वाउचर की। अब अगर मैं चाहता हूँ कि एक और एंट्री करना बाय बैंक के द्वारा, मैं सोच रहा हूँ बैंक से एंट्री करूँ तो ऊपर बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने बंधन बैंक का अकाउंट खोल रखा है। बंधन बैंक लेके मैंने कोई क्रेडिटर ले लिया, ये फ्रीलांस इंडिया, मैं ये वाला क्रेडिटर ले लेता हूँ। क्रेडिटर वो जिसको हम जो हमें बिल देता है, सर्विस देता है, उसकी पेमेंट करते हैं। क्रेडिटर लेके फिर बैंक से क्योंकि एंट्री कर रहे हैं तो बाय चेक होगी या नेफ्ट के द्वारा होगी, तो मैंने यहाँ पे चेक नंबर लिख दिया। इस तरीके से हम ये पेमेंट की एंट्री करेंगे। अब अगर हम कुछ और एंट्रीज चाहते हैं और हम F4 के द्वारा कॉन्ट्रा से एंट्री कर सकते हैं। देखिए मैं दोबारा प्रोसेस बताता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर पे गए, ओपन किया, अब देखिए कॉन्ट्रा F4 लिखा है, कॉन्ट्रा पे क्लिक किया। इस कॉन्ट्रा से एंट्री क्या होती है, आप बैंक में कैश जमा कर सकते हैं और बैंक से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वो सब एंट्रियाँ कॉन्ट्रा से होंगी कि और किसी वाउचर में बैंक एंड कैश डेबिट क्रेडिट नहीं होता। ये देखिए मैंने ऊपर बैंक ले लिया, ऊपर बैंक है अकाउंट में तो इसका मतलब बैंक में कैश डिपॉजिट हुआ है। यहाँ पे मैंने अमाउंट डाली और नीचे लिख दिया कैश डिपॉजिटेड। ये देखिए कैश बैंक में डिपॉजिट हो गया। मैं चाहता हूँ कैश निकालना तो मैं ऊपर की साइड यहाँ पे अकाउंट लिखा है वहाँ पे कैश लिख दूंगा, नीचे बैंक, और यहाँ पे लिख दूंगा कैश किसके द्वारा निकाला, ATM के द्वारा निकाला है तो कैश विड्रॉल बाय ATM, और कैश विड्रॉल बाय चेक या कोई और कैश विड्रॉल सीधी एंट्री लिख देंगे। ये तरीका है बैंक से एंट्री यानी बैंक से कैश डिपॉजिट करने का और बैंक से कैश विड्रॉल करने का। बैंक से बैंक पर ट्रांसफ़र कर रहे हो यानी कि बंधन बैंक से दूसरे किसी खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो बैंक को ही डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं। जैसे बंधन बैंक से मैंने ट्रांसफ़र किया बंधन बैंक के ही दूसरे खाते में, तो इस तरीके से मैंने डेबिट और क्रेडिट करके एंट्री कर दी। ये सब एंट्रियाँ जो है कॉन्ट्रा अकाउंट से होती हैं, कॉन्ट्रा वाउचर से। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे करते हैं। देखिए अब मैं आपको लेजर में दिखाता हूँ क्या क्या एंट्रियाँ हुई है। ये देखिए मैंने बैंक के द्वारा जो पेमेंट करी थी वो एंट्री यहाँ पे शो हो रही है। बैंक में कैश डिपॉजिट किया वो भी एंट्री शो हो रही है, कैश विड्रॉल किया वो भी एंट्री शो हो रही है, और जो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन किया, बैंक से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र किया अपने एक खाते से दूसरे खाते में, वो भी यहाँ पे लेजर में एंट्री शो हो रही है। ये तो था सर बैंक का। अब मैं कैश के खाते में जाता हूँ। कैश की एंट्री देखिए शो हो रही है। 100 रुपये का मैंने पेड किया, कैश जो है डिपॉजिट किया एक एंट्री में, एक एंट्री में कैश विड्रॉल किया। इस तरीके से कॉन्ट्रा की एंट्रियाँ शो हो रही हैं। जितनी भी एंट्री आप कॉन्ट्रा से करेंगे वो बैंक से रिलेटेड होती हैं और बाकी जो पेमेंट है वो पेमेंट वाउचर से होंगी। तो आज की वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। बाय दोस्तों।